अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज की है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे जी आप पार्क के अंदर ही रहती हैं, पार्क से बाहर भी आएँ और भी जगह दिखाएं। प्लान्स तो मेरे जहन में काफ़ी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलें, देखते हैं आगे 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 और कौन कौन सी लोकेशंस आती हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी। ठीक है जी। आजकल एक ख़बर बड़ी गर्दिश में है कि जी बैंक्स में आपका 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम जो है ना वो महफूज नहीं है। तो जी पिछले दिनों जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक है, उन्होंने सेनेट के एक इजलास में कमेटी ऑफ रेवेन्यू और फिनांस को प्रेजेंट करते हुए कहा है जी अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है या मुल्क से भाग जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ 5 लाख रुपया उसको देगी, चाहे उसका अकाउंट 10 लाख का हो या चाहे 10 करोड़ का। इस खबर ने डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स और जो आम बंदे हैं जिन्होंने अपने पैसे बिज़नेस के हवाले से या किसी भी हवाले से बैंक्स में रखवाए हुए हैं, सब के सब जो है ना उनमें एक खलबली सी मच गई है। भाई ये क्या हो गया कि पाकिस्तान में अब हमारा पैसा भी महफूज नहीं है। ये 1713 का दौर था जब न्यूजीलैंड में एक रूल बनाया गया जिसने क्रिमिनल और काला पैसा रखने वालों में को तहफ़्फ़ुज़ दिया, फाइनेंशियली आज़ाद कर दिया। और तब से आज तक हर करप्ट माफिया, काला पैसा, इल्लीगल लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखवाते हैं। आखिर स्विस बैंक में ऐसा क्या है जो हर करप्ट बंदा वहीं अपना पैसा रखने को तरजीह देता है। और पाकिस्तान के कितने ही ऐसे लोग हैं जिसके स्विस बैंक्स में अकाउंट हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि स्विस बैंक की मुकम्मल डिटेल्स। आप और मेरी जैसी बंदी भी इस बैंक में अकाउंट वैसे खोल सकते हैं, लेकिन ये एक बस बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब वाली बात है। स्विस बैंक को समझने के लिए ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे पहले पता वैसे तो आप लोगों को ब्लैक मनी का पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाऊँ कि हर ऐसा पैसा जो इल्लीगल तरीके से कमाया गया हो उसको ब्लैक मनी कहा जाता है, क्योंकि इसका सोर्स बैंक गवर्नमेंट से छुपाया जाता है कि ये पैसा आपने किस तरह कमाया है। इसलिए इस तरह इसको बैंक में रखना भी सेव नहीं होता, क्योंकि बैंक वालों को भी बताना पड़ता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मोस्टली लोग इसको ना मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं अपने ब्लैक मनी को, कि हम इसको कोशिश करें कि हम इसको मुल्क से बाहर निकालना है, लेकिन मुल्क से बाहर निकालना भी इसको एक काम रखता है। जाहिर बात है मुल्क के जो लॉ हैं वो भी आपसे पूछेंगे, ये मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाएगा जी, आप जो है पैसा मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को जो ब्लैक मनी या जिस भी तरीके से पैसा जो है इल्लीगल तरीके से कमाते हैं, उनको एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे उनसे पूछा ना जाए भी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप ये पैसा कहाँ से लाए हैं। इस पैसे को रखने की जो सबसे सूटेबल जगह लोगों को नज़र आई वो स्विस बैंक नज़र आई, क्योंकि स्विस बैंक में पूछा नहीं जाता कि भाई ये पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे से करता है जी पैसा हमारे मुल्क में आना। इस काम के लिए जितने भी तरीके अपनाए गए हैं ना आज तक, उनमें जो सबसे फेमस है ना वो जी स्विस बैंक ही है। स्विस बैंक ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी अपना 2 नंबर पैसा किसी पूछ कूछ के बगैर वहाँ पे जमा करवा सकता है, और ये रकम हमेशा के लिए सिक्योर हो जाती है, चाहे ये पैसा खरबों में ही क्यों ना हो। स्विस बैंक एक नहीं है, यानी कि हमारे शायद ज़हन में हो आम आवाम के स्विस बैंक एक है, नहीं। स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक्स हैं वो सब ही जो हैं स्विस बैंक्स कहलाते हैं। जो दुनिया की सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि स्विस गवर्नमेंट इतना तहफ़्फ़ुज़ क्यों देती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में पैसा जमा करवाने के लिए सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है कि भाई हाँ जी भाईजान या बाजी जी तुसी पैसा कित्थों लैके आए हो, तुसी पैसा कित्थों कमाया है। लेकिन स्विस बैंक वो वाहिद मुल्क है जहाँ सोर्स ऑफ इनकम के मतलब कोई नई बात पूछी जाती है। ये पैसा आप कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं लाए, ये आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछते ही नहीं। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी होती है, अब बाद दफ़ा पूछ भी लेते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जी, फॉर्मेलिटी को। लेकिन इसकी एक वजह है बैंकिंग होती है। फिर सोने पे सुहागा हुआ
1713 में स्विस गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि कोई भी बैंक अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा, ना तो किसी गवर्नमेंट एंटिटी को, ना ही किसी आम बंदे को। किसी बंदे की डिटेल मांगे, जैसे ही ये लॉ पास हुआ, अमेरिकन यूनियन और फ्रांस के अमीर लोगों ने अपना पैसा जी भेजना शुरू कर दिया। इसमें असल में इस लॉ का मकसद दूसरे मुल्कों से स्विट्ज़रलैंड करेंसी मंगवाना था, ताकि मुल्क की करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ना सिर्फ इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे सिर्फ़ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड को हुआ कि एक तो उनकी करेंसी स्टेबल हो गई, दूसरा उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के करप्ट लोगों ने, इल्लीगल माफिया ने अपना काला पैसा जिस स्विस बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया। इस तरह ये रुझान बढ़ता गया। इन सब को फिर 1934 सन 1934 में स्विस बैंक में एक और लॉ पास किया गया जी, कोई भी बैंक का बंदा अगर किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को भी देता है तो उसको 5 साल कैद होगी। और ये बैंकिंग लॉ हिस्ट्री का स्ट्रिक्टेस्ट जो रूल है ना, वो समझा जाता है कि कोई किसी की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा। जैसे ही ये भी रूल पास हुआ, अमेरिकन यूनियन, फ्रांस, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ने धड़ाधड़ अपना पैसा, सोना, चांदी, कीमती चीज़ें, जो कुछ भी था, डॉक्यूमेंट्स जी स्विस बैंक्स में जमा कराने शुरू कर दिए। उस दौर में ट्रेल्स जो हैं स्विस बैंक में गई और वहाँ पे बहुत पैसा, बहुत जवाहरात, तो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ें वहाँ पे जमा हुई। उन अकाउंट्स में लोगों ने धड़ाधड़ अपनी जवाहरात, सोना, चांदी वगैरह जमा करवाने शुरू कर दिए। तो वो उनके लिए उन्होंने उनको वार्ड्स जो हैं वो अलॉट की, और वो वार्ड वो बैंक के अंदर नहीं है, वो दूर पहाड़ों में उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पे कोई बाई रोड रास्ता नहीं जाता। वहाँ पे या तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं या फिर जहाज़ से जा सकते हैं, कोई ज़मीनी रास्ता वहाँ पे नहीं जा सकता। और वहाँ पे दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं। वो सालाना उन वार्ड्स का सालाना जो फ़ी चार्ज करते हैं वो $5 लाख चार्ज करते हैं उनसे। अगर यहाँ पे मुझसे कोई सवाल पूछे कि भाई हाँ, कोई गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट उन पर प्रेशर डाले कि भाई जी आप हमें इंफॉर्मेशन दें, तो ये एक नामुमकिन बात है। कोई भी गवर्नमेंट किसी किस्म का भी उन पर प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी और उनकी इकोनॉमी भी। दुनिया में इतने 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर में उन्होंने किसी मुल्क का साथ नहीं दिया, ना सोवियत यूनियन का और ना ही फ्रांस का। वो हमेशा न्यूट्रल रहे। उन्होंने किसी के हवाले किसी के ख़िलाफ़ या किसी की हिमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और आज तक सन 1500 से लेकर आज तक उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, जिसकी वजह से लोगों का उनके ऊपर यकीन, भरोसा और ज़्यादा महफूज हो गया। अब जी बात करते हैं कि हम, यानी कि मैं या आप या दुनिया का कोई भी बंदा स्विस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन कर सकता है। जिस सबसे पहले तो आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, जो पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 31 करोड़ रुपया बनती है। इसके बाद आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और फिर स्किल का पूछते हैं, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। आप जो भी बताएंगे कि जी मैंने इस तरह ये पैसा कमाया, वो सिर्फ मान लेंगे, वो इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करते। अब स्विस बैंक में 2 टाइप्स के अकाउंट्स खुलते हैं। एक वो अकाउंट जो हमारा नॉर्मल बैंक्स में खुलता है, जैसे आपका, मेरा जी, और भी लोगों का बैंक में अकाउंट होगा। और दूसरा अकाउंट जो होता है वो नंबर अकाउंट होता है। जो कोई अपना जो अकाउंट है वो दुनिया से छुपाना चाहता है, वो बताना नहीं चाहता भी मेरा ये अकाउंट है, उसका नंबर अकाउंट होता है। उसको एक नंबर दिया जाता है, जिसके ना तो ATM होती है और ना ही कोई चेकबुक होती है, वो नंबर्स पे चलता है। वो ATM और चेकबुक क्यों नहीं होती? क्योंकि ताकि कोई ट्रांजैक्शन ना हो, कोई उसको ट्रैक ना कर सके या ट्रैप ना कर सके कि भाई ये आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी जगह वो अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रैवल चेक इशू करती है, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, रकम भी लिखी होती है, डिटेल्स भी होती हैं। वो स्विस गवर्नमेंट या स्विस बैंक
अपने अकाउंट होल्डर्स को देता है। ये अकाउंट होल्डर अपना जो अकाउंट है वो आगे अपनी नस्लों तक शिफ्ट कर सकता है कि भाई अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो अगला जिसको वो नॉमिनेट करता है वो ये अकाउंट यूज़ कर सकता है। अगर बहुत से अकाउंट्स ऐसे भी हैं कि जिनका मतलब तकरीबन सारे अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिनका पता ही नहीं है कि बैंक वालों को ये किसका अकाउंट है, ये कब से बंद है या ये कब से इस्तेमाल हो रहा है। जो अकाउंट अगर 10 साल तक इस्तेमाल नहीं कोई करता, वहाँ पे नहीं कोई ट्रांजैक्शन होती, 10 साल बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता और वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब आ जाती है जी पाकिस्तान की बारी कि पाकिस्तान में किन किन लोगों के वहाँ पे या कितने लोगों के वहाँ पे अकाउंट्स हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1400 लोग हैं पाकिस्तानी जिनके वहाँ पे अकाउंट्स ओपन है। ये तो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हो गया। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, पैराडाइज पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान के करप्ट लोगों की, पॉलिटिशियंस की 100 बिलियन से भी ज़्यादा रकम स्विस बैंक में पड़ी हुई है। इनमें सियासतदान, जर्नल्स, क्रिमिनल माफिया, करप्ट लोग शामिल हैं। एज़ यू नो कि वहाँ से इंफॉर्मेशन तो कोई निकलवा नहीं सकता और ना ही कोई वहाँ पे किसी को भी वहाँ पे इजाज़त है कि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले। ये इतना पैसा पाकिस्तान का वहाँ पड़ा हुआ है और अगर यही पैसा ये करप्ट लोग, क्रिमिनल लोग, सियासतदान पाकिस्तान ले आएँ तो सोचें पाकिस्तान कहाँ पे होगा। आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं, किस तरफ हैं। अवाम बिल और रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात से आगे जा ही नहीं पा रहे, सर ही नहीं उठा रहे, सोच ही नहीं पाते कि हमने आगे क्या करना है। एक लम्हा फ़िक्रिया है। चलें जी माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।